हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एमटीएस का सीरीज चलने वाला है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हूं मैं। ये आज का जो वीडियो, ये 2 मई 2023 को एग्जाम हुआ था एमटीएस का सेकेंड सीटिंग वाला, मतलब सेकेंड शिफ्ट का ये एग्जाम का जो सारे क्वेश्चन है जीके जीएस के, जो टोटल 25 क्वेश्चन है, उस टोटल 25 क्वेश्चन को आज यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका कितना टाइम लेते हैं, कितना आपका सही होता है, ये आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो एमटीएस के 2023 में पूछा गया सवाल, सारे सवाल है जीके जीएस के, जो 2 मई 2023 को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते जाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आता है पहला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। जो अनुच्छेद 17 है वो किस चीज से संबंधित है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो किस चीज से संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है जो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद जो है 21 का में शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णित है, आप नोट कीजिएगा। अच्छा, कानून के समझ समानता, इसके बारे में किस अनुच्छेद में डिस्कशन किया गया है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 14 में डिस्कशन किया गया है, आप नोट कीजिएगा। उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि उपाधियों का अंत। जैसे बहुत सारे लोगों को उपाधि मिलता था, उस उपाधि का अंत का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका अनुच्छेद है 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, बताना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, तो जो केरल राज्य है, जो साउथ इंडिया में पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है, केरल राज्य, वहां का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। इतने मेल पे इतने फीमेल हैं। अच्छा, भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है, मतलब सबसे ज्यादा जो साक्षर जो जिला है, सॉरी, राज्य है, वो केरल है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में जो एफ का मतलब है वो क्या होता है? एफआरबीएम क्या है? एक अधिनियम 2003 में चलाया गया था जिसमें एफ का मतलब क्या है, तो एफ का जो मतलब होता है वो होता है फिस्कल। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एफआरबीएम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो हमें पूछा क्या इसमें से? एफ का मतलब पूछा है, तो यहां से हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा, गैल्वेनीकरण, जिसको यसद लेपन कहते हैं, यह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस चीज का उस पे लेपन किया जाता है, पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, चांदी और निकेल। बताइए किस चीज का लेपन किया जाता है, तो उस पे जो होता है जस्ते का लेपन किया जाता है, जिस कारण से इसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो आप जस्तीकरण से इसे आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल्य सिक्के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो मूल्य सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था? चांदी का टका और तांबे का जीतल कौन चलाया था, ये आपको बताना है कि चांदी का टका और जीतल जो है वो कौन चलाया था तांबे का। तो उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो चांदी का टका अ, और तांबे का जीतल चलाया था। अच्छा, अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के समय ही है जो सिक्के का जिक्र हुआ था।
बॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन में है गोल्फ, शतरंज, हॉकी और फुटबॉल। तो जो बॉकर कप है वो आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अच्छा, शतरंज से संबंधित कौन सा कप है? तो जो शतरंज से संबंधित कप है उसका नाम है हवाई ट्रॉफी। क्या नाम है? हवाई ट्रॉफी। ठीक है। अच्छा, हॉकी की बात करें तो हॉकी से क्या संबंधित है? हॉकी से जो संबंधित है उसका नाम है आगा खा कप। आगा खा, जो आगा खा है ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल से कौन सा संबंधित है? तो ये डूरंड, जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा कप? डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये रेलवे के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? विटामिन ए। विटामिन ए की मदद से हमारे आंखों का एक रोग होता है, डिजीज होता है, जिसको बोलते हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों को से कम दिखना, वो विटामिन ए की प्रचुरता से हमें ठीक हो जाती है। अच्छा, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है, यानी कि जो मसूड़े से खून बहना। और विटामिन सी वाले चीजों को अगर खाते हैं तो हमारा जो मसूड़ा होता है वो हमें क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। विटामिन सी किस में मिलेगा? विटामिन सी जो है वो खट्टी चीजों में मिलेगा, जैसे आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ये सब। अच्छा, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए गाजर। गाजर खाने से हमें विटामिन ए ज्यादा मिलते हैं। इसका जो गाजर है वो सबसे ज्यादा हमें गाजर खाने से विटामिन ए मिलेंगे। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। अच्छा, विटामिन बी की बात कर ले तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, आपको याद रखना है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? जो धूप होता है उससे हम लोग को मिलता है। विटामिन डी की बात करें तो इससे जो होने वाला रोग है, इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेटस। इसके कमी से क्या होता है? रिकेटस। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जनरली बच्चा में ये ज्यादा देखने को मिलता है, उसके पैर ये सब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं? क्योंकि ये विटामिन डी जो होता है वो सूरज की रोशनी से मिलता है, और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारे बॉडी में, और हमारा जो हड्डी होता है वो कैल्शियम का बना होता है। इसलिए छोटे बच्चों में ये ज्यादा बीमारी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? अच्छा, जोबियन ग्रह क्या होता है? हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। तो सॉरी, इस टोटल 8 ग्रह के बीच में एक हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है। इसके बाद वाले जितने ग्रह हैं ये चारों जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं। ये सभी कोई पत्थर या किसी हार्ड मटेरियल से नहीं बना होते, ये सभी गैस के बने होते हैं। तो उसी गैस के मटेरियल के बनने वाले जो मटेरियल से जो बने होते हैं उसी को बोलते हैं जोबियन ग्रह। इसको हम लोग जाइंट, गैस जाइंट भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें बृहस्पति हो जाएगा, अ, बुध बुध इसमें नहीं होगा। वरुण और शनि भी क्या होते हैं? जोबियन यानी कि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बताएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या तेलंगाना। बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे जो आगे है अभी भी गुजरात है। किस चीज में? कपास के उत्पादन में। ठीक है। अच्छा, ये तो पहले नंबर पे आता है कपास के उत्पादन में। अच्छा, कपास के उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन आता है भारत में? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो कपास के उत्पादन में सेकेंड नंबर पे आता है। अच्छा, तीसरे नंबर की बात करें तो जो हमारा तेलंगाना है ये थर्ड नंबर पे आता है कपास के उत्पादन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है। भारतीय रेल की वर्ष डैश तक शुद्ध
मतलब नेट जीरो कार्बन इमिशन, कि भारतीय रेल में कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 14 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया? ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको सिर्फ देखना है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लीज ट्रस। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे तालमेल और रणनीति योजना और संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकता है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे भी छोटा इसका आंसर है। तो कितने नगर निगम को ये रखता है? तो ये 3 नगर निगम को रखता है। इसमें भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, 2011 की जनगणना से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो जो नई दिल्ली की जो साक्षरता दर है अभी 2011 के जनगणना के अनुसार वो 88.01% हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? अच्छा, ये महिला जो थी वो कौन थी जिन्होंने किया था? तो ये जो महिला थी इनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? महिला का नाम था एनी बेसेंट। इन्होंने पहली बार, जो फर्स्ट महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो बताना है कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने कलकत्ता का 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उस पे इन्होंने अपना पहला महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य के भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको समझना है। तो जो भारत नाट्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? बताना आपको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भारतनाट्यम नृत्य कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल में मोहिनी आट्यम है और कथकली भी यहीं पे फेमस है। और एक कथक की बात करें तो कथक कहाँ का है? कथक कथक जो है उत्तरी भारत का, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आपको याद रखना है। कथकली कहाँ का है? केरल का। और कथक कहाँ है? यूपी, उत्तरी भारत भी बोल सकते हैं, यूपी का है। अच्छा, भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे ही ये दिया जाता है। तो बताना है कि 16 क्वेश्चन में जो है 2021 में किन्हें दिया गया है? तो वो दिया गया था अवनी लेखरा को। आपको याद रखना है, अवनी लेखरा को दिया गया था 2021 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर साबुन में यूज किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में इसको यूज किया जाता है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का यूज जनरली मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इनकी जो आत्मकथा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? विंग्स ऑफ फायर, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? बताना है। ये मेघालय का एक प्रसिद्ध जो फसल कटाई, मतलब ये फसल कटाई के समय पे मनाई जाती है, कौन सा है आपका बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा नोंग क्रम उत्सव।
नोंगक्रम उत्सव जो है वो मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है, इसलिए फसल कटाई के समय मनाई जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था, बताना है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली, अच्छा कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। आपको याद रखना है कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आपको बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली में किसे मिला था, तो वो मिला था 1998 में गुरु वेमपति चिन्ना को। किसे मिला था, गुरु वेमपति चिन्ना को। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी। 1998 में गुरु वेमपति चिन्ना को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु के वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था, याद रहेगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.4%। अच्छा इसकी पूरी क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरा है विश्व, मतलब पूरे विश्व का 2.4% है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये तो पूरा पहचान योग्य हो जाएगा, ओल्ड स्टोन एज हो जाएगा। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिवादक थे, बताइए। संतूर, गिटार, हारमोनियम या फिर वायलिन, इनमें से कौन सा है जो कौन सा है जो पंडित शिव कुमार शर्मा है जो बजाते थे, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादी थे, मैंने उनको सबसे ज्यादा आता था उसको बजा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संतूर। तो पंडित जो शिव कुमार शर्मा है वो संतूर बजाते थे, यानी कि संतूर वादक थे। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे 1922 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, जो 1922 में जो गठित स्वराज पार्टी उसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। अच्छा ये जो मोतीलाल नेहरू हैं ये क्या थे, तो उस समय इसके सचिव थे, क्या थे, वो सचिव थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे, सचिव थे, स्वराज पार्टी के सचिव थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। अच्छा ये जो पटदकल है वो कहाँ है, कर्नाटका में। ये कहाँ है, कर्नाटका में है। तो बताना है कि कर्नाटका का जैन मंदिर का निर्माण कौन सा शासक ने करवाया था, चोल, होयसल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। बताना है आपको किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने जो कर्नाटका का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले दूसरे डेट का आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के एमटीएस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।